हमें वर्तमान सुधारना है, भविष्य अपने आप सुधर जाएगा। भूतकाल जो बिगड़ा था वो भी सुधर जाएगा। हम क्या होते हैं, हम भविष्य की चिंता में वर्तमान को नष्ट कर रहे हैं। हमें हर समय भगवत स्मृति में डूबना है बच्चा, हर समय भगवान नाम में। अब वो भगवान मोक्ष देते हैं कि जन्म देते हैं कि भगवान क्या, ये उनके हाथ की बात है। हमारा केवल कर्तव्य है अनन्य चिंतन करना। भगवान का एक कमजोरी है, वो भरोसा नहीं करते। कभी भगवान भरोसा नहीं, पक्का, ये पूरे जीवन का अनुभव की बात बता रहे हैं। भगवान कभी भरोसा नहीं तोड़ते। भरोसे पे हो जाओ कि प्रभु अब आपका भरोसा है, हमारे साधन भी आप हो, हमारे साध्य भी आप हो। जीवन का केवल इतना ही उद्देश्य नहीं कि हम नौकरी पेशा करके रुपया कमाएं, भोग भोगे और मर जाएं। जीवन का उद्देश्य है भगवान की प्राप्ति करना, अध्यात्म पूर्वक जीना। इसलिए चरित्र पावन रखे, कोई व्यसन न करे, भगवान नाम की आराधना करे और माता पिता को भगवान समझकर उनकी आज्ञा और उनकी सेवा में रहे। अगर इतना स्वीकार कर ले तो सब कुछ बन जाएगा, इतने से ही बन जाएगा। कि हम बैल की तरह मेहनत करके कमाएं और अपने माता पिता को नए कपड़े पहनाएं, अच्छा भोजन पहनाएं, उनकी सेवा करें। ऐसे सेवक को अलग से कहीं मंदिर जाने की जरूरत नहीं, भगवान की प्राप्ति इसी से हो जाएगी। हमारी बात समझ लो, अलग से मंदिर जाओ या ना जाओ, अपने बड़े बूढ़े माता पिता की सेवा कर लो, भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है, धर्म की 100 रुपया की कमाई तुम्हारे घर में आनंद फैला देगी और अधर्म की 1 करोड़ की कमाई तुम्हारे परिवार को, तुम्हारे वंश को वो विस्फोट पैदा कर देगी, बुद्धि भ्रष्ट कर देगी। ऐसे रोग, ऐसी घटनाएं, ऐसी बौद्धिक स्तर की मारामारी मच जाएगी कि आप कभी सुखी नहीं हो पाओगे। इसलिए अधर्म का पैसा मत लो, उसे जहर समझो और धर्म की कमाई, मेहनत की कमाई आप उससे सेवन करो। वो तुम्हारे परिवार को दीपक की तरह जलाती रहेगी, हाइलोजन की तरह। बेईमानी से तुम चमकोगे और एकदम फ्यूज हो जाओगे और दीपक की तरह जलोगे, वंश परंपरागत जलते रहोगे। है कि आज इनके जिनसे प्रेम करते थे उनका विवाह है, तो ऐसी परिस्थिति आ रही कि मैं इतना जल रहा हूँ कि 3 दिन। पहली बात तो हम तुम्हें खुली बता दें, संसार में प्रेम है नहीं। यहाँ प्रेम है, तुमसे अच्छा देखा उसकी तरफ झुक गई या झुक गए, ये प्रेम है। आज तो हमारा मनोनुकूल आप चल रहे हो तो हमारा तुमसे प्रेम है, क्योंकि स्वार्थ की पूर्ति हो रही। कल स्वार्थ अगर दूसरे से पूर्ति हो गई तो ब्रेकअप, फिर मेरा मन ठीक तो पूरा संसार ठीक, मेरा मन खराब तो पूरा संसार खराब, मेरा मन पापी तो पूरा संसार पापी, मेरा मन राम में तो पूरा संसार राम में, मेरा मन कृष्ण में तो पूरा संसार कृष्ण में। अब बोलो क्या बदलना, अपना मन बदलना या संसार बदलना? जिसके अंदर ये इच्छा आ जाती कि मैं अधिक से अधिक धन कमाऊं और अपने परिवार को सुखी करूं, जो 4, 5, 8, 10 लोग हैं, इसके अलावा मैं अधिक से अधिक धन कमाऊं, तो वो कुछ भी कर सकता है। जिसके मन में ये संकल्प आ गया मैं अधिक से अधिक धन कमाऊं। धर्मात्मा पुरुष धन की तरफ वृत्ति नहीं रखता, धर्म की तरफ वृत्ति रखता है कि मैं अधिक से अधिक धर्म पूर्वक आचरण करूं, भले नमक रोटी खाना पड़े। और आपको सच्ची बताएं, धर्मात्मा पुरुष के बच्चों के लिए धन जमा नहीं करना पड़ता। वो इतने प्रवीण होते, इतने महिमाशाली होते हैं कि वो सब व्यवस्था कर लेंगे। और धर्मी पुरुष जो अपने बच्चों के लिए अधर्माचरण करके जमा करता है, वो उसी को पीटते हैं, घर से निकाल देते हैं और इसके बाद उनकी बुद्धि भ्रष्ट होकर ऐसे आचरण करते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं। लिख लो, कागज में लिख लो। देखो, जो भगवान से विमुख है, जो धर्म से विमुख है, उसे आप पैसा देके भी सुखी नहीं कर सकते। अगर हम सोचे कि इसको इतना सहायता कर दें कि दुख ना पड़े, वो ऐसे आचरण करेगा कि आपका पैसा देना व्यर्थ। आप क्या दे सकते हो? रुपया, पैसा, सामग्री, लेकिन बुद्धि अगर भ्रष्ट है तो सब नष्ट हो जाएगा। और बुद्धि अगर शुद्ध है
तो नमक रोटी खाने वाला आदमी अपने परिवार को बहुत आनंद से जिला लेगा। नमक रोटी खाने वाला। महाराज जी, प्यार क्या है? प्यार का उद्देश्य क्या है? अपने स्वार्थ की पूर्ति को हम यहाँ प्यार कर रहे हैं, नहीं तो फिर प्रेम विवाह होने के बाद डिवोर्स क्यों हो जाए, फिर प्रेम होने के बाद ब्रेकअप क्यों हो जाए? तो इसका मतलब यहाँ जगत में प्यार है नहीं। आपसे बहुत प्यार हुआ, फिर आपसे अच्छा कोई मिल गया तो उससे प्यार होने लगा, आपसे छूट गया। प्यार का मतलब ऐसा नहीं होता। प्यार का मतलब होता है अगर हम आपसे प्यार कि मेरा कोई नहीं है, पक्का नहीं है। जो मुझसे प्यार करता है वो अपने लिए प्यार करता है, मेरे को अपने लिए प्यार करता है। जिस दिन उसको अपने लिए घाटा समझ में आएगा ना, वो न गुरु मानेगा, न संत मानेगा, न प्रिय मानेगा, न पूज्य मानेगा, छोड़ दे। है ऐसा कि नहीं है? फिर सांसारिक संबंधों की तो बात जाने दो। पीछे की बातें छोड़ो बच्चा, जो हो गया उसको लात मारो, बुरा सपना मान करके छोड़ दो। अब आज से अपना नया जीवन चलाओ। जो वर्तमान को संभालता है उसका भविष्य उज्जवल होता है। ये वो पुण्य काम आता है। ये जो पोस्टर लगा के किया जाता है वो पुण्य नहीं होता, वो केवल यश के लिए होता है, उसमें पुण्य नहीं। पुण्य को सुरक्षित रखने के लिए देने वाला किसी से कहे ना और लेने वाला ये जान ना पावे, तब तो बहादुरी, तो वो असली पुण्य होता है कि लेने वाला भी कभी थैंक यू ना बोले, कभी धन्यवाद ना बोले। ऐसा तो ये कार्य करो। अगर और भगवान कभी दुख, कभी सुख, कभी गरीबी, कभी अमीरी, ये तो लहरें हैं, संसार समुद्र की लहरें हैं, आती रहती। धैर्य से चलना चाहिए। जैसे दिन नहीं टिकेगा, रात आएगी, तो रात भी नहीं टिकेगी, दिन आएगा। ऐसे दुख सुख का चक्र चल रहा है। मस्त रहो, गलत करो मत तो गलत सहो मत, फिर तुम्हारा कोई बाल बांका नहीं कर सकता। ऐसे बिल्कुल मस्त रहो कि शरण में हो, और जो दुख सुख आवे उसे भोगना सीखो, मिटा नहीं सकते। पहलवान के हम लड़ेंगे नहीं, वो पहलवान नहीं है। जो हजारों बार हार करके सीखे जीतना, उसे ही कहते हैं। ऐसा नहीं, निराश तो हो ही मती। हमें वर्तमान सुधारना है, भविष्य अपने आप सुधर जाएगा। भूतकाल जो बिगड़ा था वो भी सुधर जाएगा। हम क्या होते हैं, हम भविष्य की चिंता में वर्तमान को नष्ट कर रहे हैं। हमें हर समय भगवत स्मृति में डूबना बचा, हर समय भगवान नाम में। अब वो भगवान मोक्ष देते हैं कि जन्म देते हैं कि भगवान क्या, ये उनके हाथ की बात है। हमारा केवल कर्तव्य अनन्य चिंतन करना।